हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमारा ग्रामर स्कूल की जो एक्सरसाइज थी दैट इज 4.3 वो स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल हो गया था। अभी आज हम सेकंड वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बस आपको दो ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक वर्ड क्वेश्चन है। बाकी सभी जो है एग्जाम्पल स्टूडेंट वो इस साल के लिए ओनली इसी साल के लिए रिड्यूस किए, तो वो आपको मैं नहीं पढ़ा रहा, वो आपको भी नहीं पढ़ने हैं। अगर उसका कुछ बेसिक यूज हो रहा है 12 में, तो फिर मैं जब आपको 12 में पढ़ाऊंगा तब वो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, जो 3 वेरिएबल दिए हैं इसमें। तो इसको पहले कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, तो लिखो कंपेयरिंग above simultaneous equation या we can say above equations with जनरल फॉर्म। अभी इसका जनरल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इसका जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y plus c3z which is equal to d3. Here a1, a2, a3 is the coefficient of x, b1, b2, b3 is the coefficient of y, c1, c2, c3 is the coefficient of z and d1, d2, d3 क्या है? ये है कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मैं इस जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे a1 की वैल्यू क्या मिल रही है? हियर a1 इक्वल टू देखो 1, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -2 एंड d1 इक्वल टू क्या मिल रहा है? -10। उसके बाद a2 इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू -3 एंड d2 इक्वल टू -19। मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में -1 ही दिया है, लेकिन जो लास्ट में आंसर दिया है आपको, जो लास्ट में आंसर दिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है। यहाँ पे -1 नहीं लिखना है आपको, -19 लिखना है। अगर मैं -19 लिखता हूं स्टूडेंट, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में आंसर दिए वो आंसर और मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 9 नहीं लिखना है, -1 ही लिखना है, तो आंसर तो बराबर ही आएगा, लेकिन जो लास्ट में आंसर दिया है उससे वो मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको -1 के जगह -19 लिखना है और फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो, इजंट इट? उसके बाद a3 की वैल्यू क्या मिल रही है? कंपेयर करने के बाद a3 इक्वल टू 4, b3 इक्वल टू 6, c3 इक्वल टू 1 एंड d3 इक्वल टू 2। ये हो गया स्टूडेंट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी फाइंड डिटरमिनेंट d, और उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। पुट द वैल्यू ऑफ दिस ऑल एलिमेंट्स। a1, a2, a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1, 2, 4। b1, b2, b3 की 1, 1, 6, isn't it? उसके बाद इसकी वैल्यू -2, -3, 1, और उसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। नीचे सॉल्व कर रहा हूं, 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद जो एलिमेंट बचे उसका डिटरमिनेंट लेना पड़ता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 इंटू 1, 1, 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 6 3 जा 18, -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। उसके बाद साइन यहाँ पे क्या आता है? प्लस का, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 6 2 जा 12, 12 -4। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 18 प्लस 1 19, 1 जा 19, 12 प्लस 2 14, -1 इंटू -1 -14 प्लस माइनस माइनस 12 -4 8 आता है, 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस तो -16। तो 19 - 14 कितना होता है स्टूडेंट्स? 19 - 14 विच इज 19 - 14 5
5 minus 16 which is minus 11 and which is not equal to 0. 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया डी की वैल्यू। उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फाइंड करना है स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ एक्स। डिटरमिनेंट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स के कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, a1 a2 a3 है। इंस्टेड ऑफ a1 a2 a3 व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट डी फंक्शन नंबर d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैल्यू पुट कर लो इसमें, d1 d2 d3 की वैल्यू क्या है, -10 -19 2, b1 b2 b3 की वैल्यू यहां से निकल लिख लो 116 116, ठीक है। उसके बाद ये c1 c2 c3 -2 -3 1 हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लो, तो -10 इंटू 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 -1 इंटू इसकी पोजीशन क्या है 1 की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट छोड़ दो, -19 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस -2 इंटू इसकी पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसका है, तो ये आएगा -19 6 का कितना होता है 114, तो ये आएगा स्टूडेंट -114 -2 हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लो, 18 प्लस 1 19 19 टेन जा -190 -19 प्लस 6 कितना था स्टूडेंट -13 और इंटू -1 प्लस 13 -114 -2 -116 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 कैरी 1 2 जा 2 3 और ये 232। अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, -190 और इसका एडिशन 3 + 2 5 3 + 1 4 245, तो -190 प्लस 245 कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ से 10 और ये 45 प्लस 10 विच इज 55, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 55 आ गई dx की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ y, और उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a1 a2 a3 b1 b2 की जगह क्या आएगा भाई d1 d2 d3 c1 c2 c3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है 124, ठीक है। d1 d2 d3 की वैल्यू -10 -19 2, c1 c2 c3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यही -2 -3 1, और फिर इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 1 इंटू -19 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे साइन माइनस से आता है मिडिल में, और ये -10 है, इससे मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2 2 + 4 3 जा 12, फिर प्लस -2 इंटू इसका पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 19 4 जा 76, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी लिखो 19 + 6 कितना होता है -13 इंटू 1 -13, 12 + 2 14 14 10 जा 140 माइनस माइनस प्लस 140 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 + 76 विच इज 80 82 जा 160, लेकिन ये माइनस है इसलिए -160। कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट इसको, देखो -13 140 -160 कितना आता है -20, तो ये आएगा स्टूडेंट -33 आ गया। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ z भी निकाल लो,
डिटरमिनेंट ऑफ z इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3 हो गया। वैल्यू पुट कर लो, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 124 b1 b2 b3 की वैल्यू 116 और d1 d2 d3 की वैल्यू -10 -19 2 और इसको सॉल्व कर लो। 1 इंटू 2 अंदर 2 माइनस माइनस प्लस 19 6 कहां पे किया था हमने इसका मल्टीप्लीकेशन, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 9 जा 114, ठीक है 114 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -1 इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2 2 जा 4 माइनस माइनस अगेन प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 9 जा 76, उसके बाद प्लस -10 इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 6 2 जा 12 -4, देखो कितना आ रहा है 116 हो गया ये इंटू 1 एज इट इज, ये 80 हो गया तो ये -80, 12 -4 विच इज 8 10 जा 80 लेकिन -80 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 116 -80 -80 -160, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 44 आ जाएगा, -44 44 प्लस 16 कितना होता है 60 होता है, इससे ये -44 आएगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने d की वैल्यू भी फाइंड की है, डिटरमिनेंट ऑफ x भी फाइंड किया है, डिटरमिनेंट ऑफ y भी फाइंड किया है, डिटरमिनेंट ऑफ z भी फाइंड किया है। अभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल यूज करके मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं, ठीक है इतना पोर्शन मिटा रहा हूं। देखो यहां पे भी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d एंड z इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। तो डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट अभी 55 और d की वैल्यू कितनी है डिटरमिनेंट की -11, तो ये हो गया -5। डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू -33 और ये -11 विच इज 3, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है -44 अपॉन d की वैल्यू -11 माइनस माइनस प्लस 11 4 जा हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड solution are x equal to -5, y equal to 3 and z equal to 4। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल देता है उसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करेक्शन करना है, माइनस जो सेकंड इक्वेशन है वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू जो है -1 है उसको चेंज करके आपको -19 लिखनी है, तब जाके आपको ये जो टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो आंसर दिए वो आंसर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसके पहले बता रहा हूँ कि इसमें देखो फर्स्ट x प्लस जेड है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ x प्लस 0y प्लस जेड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे x की टर्म नहीं है जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 0x प्लस y प्लस जेड विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे z की टर्म नहीं है तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद इसके पहले के जैसे मैंने एग्जांपल सॉल्व किए स्टूडेंट, एज इट इज इसको वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट
उसके बाद फोर्थ वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है और अभी तक जो हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन दिया है -2/x - 1/y - 3/z = 3। सेकंड 2/x - 3/y + 1/z = -13। 2/x - 3/z = -11। तो स्टूडेंट्स हमको पहले क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, a1x + b1y, उस फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहा हूं। पुट सभी जगह आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे a1 a2 a3 पे 1/x 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 की टर्म है, यहाँ पे 1/y 1/y। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 0/z के फॉर्म में। 0/y यानी कितना होगा स्टूडेंट, देखो पहले ये एज इट इज इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। -2/x - 1/y - 3/z = 3। सेकंड इक्वेशन 2/x - 3/y + 1/z = -13। एंड थर्ड इक्वेशन 2/x, यहाँ पे 0 की टर्म y की टर्म है तो मैं इसको लिख सकता हूं 0/y। 0/y इज नथिंग बट 0, ठीक है, प्लस -3/z विच इज इक्वल टू -11। ये हो गया स्टूडेंट। अभी क्या कर रहा हूं मैं, मुझे ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर में नंबर में चाहिए, ठीक है, वोल नंबर में चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं इसको 1/x, सभी इसमें टर्म है तो मैं 1/x = a पुट कर रहा हूं। यहाँ पे तीनों जगह 1/y है, 1/y = b पुट कर रहा हूं। और यहाँ पे तीनों के कोएफिशिएंट, तीनों जगह z वेरिएबल है तो यहाँ पे 1/z की वैल्यू पुट कर रहा हूं c। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये हो गया इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इसमें मैं 1 ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। 1/x = a, 1/y = b एंड 1/z = c। ये तीनों मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं। तो देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, 1/x अगर मैं यहाँ पे 1/x = a पुट कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा -2a, ये -b, ये -3, 1/z की वैल्यू c -3c विच इज इक्वल टू 3। उसके बाद ये क्या आएगा स्टूडेंट 2a - 3b + 1c, मैं डायरेक्ट c लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू -13। ये इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 3 इंप्लाइज 2/x एंड 1/x की वैल्यू तो a है तो ये 2a प्लस 1/y की वैल्यू क्या है b है, लेकिन 0 × b कितना होता है स्टूडेंट 0, तो मैं 0b लिख सकता हूं इसको, प्लस माइनस अभी माइनस 1/z की वैल्यू c है तो -3 टाइम्स c इक्वल टू कितना है कांस्टेंट में -11। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी मुझे यहाँ पे d की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या है a1x + b1y + c1z = d1 a2x + b2y + c2z which is equal to d2 and a3x + b3y + c3z = d3। तो कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट मुझे यहां पे देखो हियर a1 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे -2 मिल रही है, b1 की वैल्यू क्या मिल रही है -1 मिल रही है, c1 की वैल्यू क्या आ रही है -3 आ रही है एंड d1 विच इज कांस्टेंट नंबर उसकी वैल्यू आ रही है 3। उसके बाद a2 की वैल्यू 2, a3 की वैल्यू कितनी आ रही है वही 2 आ रही है। उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी आ रही है -3, b3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। उसके बाद c2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, c3 की वैल्यू कितनी आ रही है -3। उसके बाद d2 की वैल्यू आ रही है -13 एंड d3 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स -11। अभी मुझे क्या फाइंड करना है,
यस, मुझे फाइंड करना अभी डी, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ वाई एंड डिटरमिनेंट ऑफ जेड। तो देखो फर्स्ट डी के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं। नाउ डी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a1 है, a1 a2 a3। हर बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आपका फार्मूला, मुझे ऐसा लगता है जब तक लर्न नहीं होता तब तक आपने लिखना चाहिए। a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और इसमें वैल्यू पुट कर दो। a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है, -2 2 2। b1 b2 b3 की वैल्यू क्या है, -1 -3 0। c1 c2 c3 की वैल्यू -3 1 -3, और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो -2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस 3 3 था 9, 9 -0। उसके बाद -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 3 -3 इंटू 2 -6 -2। उसके बाद प्लस और ये -3 हो गया। उसके बाद 0, 2 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कर लो इसको। 9 2 जा -18, 9 2 जा -18, -6 -2 कितना होता है स्टूडेंट, -8, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये -8 ही आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 18, तो -18 हो गया स्टूडेंट। ये इसको सॉल्व कर लो, -18 और ये 8, -26 -18 कितना आता है, -44। ये होगी स्टूडेंट डी की वैल्यू। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, d1 d2 d3। हियर d1 b2 b3, यहां पे c1 c2 c3, वैल्यू पुट कर लो। क्या है d1 d2 d3 की वैल्यू, यहां पे लिखी है 3 -13 -11। उसके बाद स्टूडेंट b1 b2 b3 की वैल्यू क्या है, -1 -3 0। c1 c2 c3 की वैल्यू -3 1 -3, और इसको सॉल्व कर लो। तो 3 इंटू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 -0। ये माइनस है स्टूडेंट, और बीच में माइनस लगता है, तो माइनस माइनस +1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, 13 3 जा 39, और ये माइनस माइनस प्लस 11 -3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, -3 0 -33 हो गया। 9 3 जा 27 प्लस कितना आ रहा है, ये 50 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ रहा है, 99। तो इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट, कितना आएगा, 7 7 + 9 16, कैरी 1 3 176। 9 + 7 16, 6 कैरी 1, 2 + 1 3, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 176 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ y, इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, a1 a2 a3, इंस्टेड ऑफ b1 b2 b3 वी हैव टू राइट d1 d2 d3, और यहाँ पे c1 c2 c3। क्या आएंगे इसके, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -2 2 2। d1 d2 d3 की वैल्यू 3 -13 -11। c1 c2 c3 की वैल्यू -3 1 -3 हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लो।
माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 3 2 जा माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26 माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। 39 प्लस 11 कितना होता है 50 52 जा 100 तो माइनस 100 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 माइनस 22 प्लस 26 4 4 3 जा माइनस 12 माइनस साइन है तो ये कितना आएगा स्टूडेंट माइनस 100 प्लस 12 24 माइनस 12 12 तो ये आएगा माइनस 88 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद क्या फाइंड करना है मुझे डिटरमिनेंट ऑफ z और इसका फार्मूला क्या है अभी यहाँ पे स्टूडेंट स्पेस नहीं है मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं a1 a2 a3 चलो लिख लेता हूं a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 ठीक है। और क्या है इसकी वैल्यू a1 a2 a3 की माइनस 2 2 2 उसके बाद माइनस 1 माइनस 3 0 d1 d2 d3 की वैल्यू 3 माइनस 13 माइनस 11 और इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट तो माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33 प्लस 0 उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 26 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस में यहाँ पे प्लस आएगा इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा था स्टूडेंट्स क्यों लिखा था क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 0 माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 6 तो ये कितना आएगा 33 2 जा माइनस 66 माइनस 22 प्लस 26 4 4 1 जा 4 और ये 6 3 जा 18 तो माइनस 66 18 प्लस 4 22 तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस 44। देखो स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ x डिटरमिनेंट ऑफ y एंड डिटरमिनेंट ऑफ z आ गया ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं आप इसको लिख लो देखो स्टूडेंट इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ z हो गया ये थोड़ा मिट के गया है b माइनस 3c विच इज इक्वल टू माइनस विच इज इक्वल टू 3। देखो स्टूडेंट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ये हो गया d की वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ x होगी डिटरमिनेंट y भी हो गया डिटरमिनेंट ऑफ z भी हो गया तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है ना हमको। फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d एंड z इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। तो डिटरमिनेंट ऑफ x हमारा कितना आ गया यहाँ पे 176 और d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 44 तो 44 के टेबल में स्टूडेंट 176 आता है क्या 14 4 जा 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 यानी ये आता है माइनस 4 ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू है माइनस 88 और d की वैल्यू माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 44 2 जा डिटरमिनेंट ऑफ z की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट माइनस 44 और d की वैल्यू माइनस 44 माइनस माइनस प्लस और ये 1 बट अभी स्टूडेंट देखो मुझे जो इक्वेशन दिए थे उसमें कौन से वेरिएबल थे x y और z और मैंने सब्स्टिट्यूशन के बाद कौन से वेरिएबल लिए a b c तो मुझे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे a b c की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट a b c यहाँ पे मैंने a b c से लिया है स्टूडेंट
तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एक्स नहीं लिख सकता हूँ फिलहाल, यहाँ पे मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ सी लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो मुझे ये जो वैल्यू मिल रही है, मुझे ए की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे बी की वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे सी की वैल्यू मिल रही है, लेकिन जो स्टार्टिंग में मुझे एग्जांपल दिया था वो एक्स वाई जेड में वेरिएबल में था। ठीक है, तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बट 1/x इक्वल टू क्या था, 1/x इक्वल टू ए था, तो 1/x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई, b-4 बराबर है। तो यहां पे मुझे x की वैल्यू क्या मिलेंगी स्टूडेंट, देखो इसके फॉर्म में 1 रहता है, तो 1 इक्वल टू -4x, देयरफॉर x इक्वल टू -1/4। x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, -1/4। उसके बाद 1/y इक्वल टू b यूज किया था, तो इंप्लाइज 1/y इक्वल टू b की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 2 आ रही है, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, एंड 1/z इक्वल टू मैंने पुट किया था c, तो देयरफॉर 1/z इक्वल टू c की वैल्यू क्या आ गई, 1, देयरफॉर z इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमको इस एग्जाम्पल में x, y और z की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अच्छे से अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है फिर आप मुझे पूछ लो, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है और सेकंड के बाद थर्ड, बाकी एग्जांपल हमको आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 2 ही एग्जांपल बने थे, ये लास्ट वाला एग्जांपल है, सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 15 इफ द सेकंड नंबर। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम में अगर मैं क्रामर्स रूल इन 3 वेरिएबल पढ़ा रहा हूं तो इसमें 3 इक्वेशंस रहेंगे और 3 कंडीशंस रहेंगी। सम ऑफ द 3 नंबर इज 15, ये फर्स्ट कंडीशन है। इफ द सेकंड नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर देन वी गेट 5, ये सेकंड कंडीशन है। व्हेन थर्ड नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर वी गेट 4, ये थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स। फाइंड 3 नंबर्स, तो मुझे क्या फाइंड करना है, वो 3 नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर x कंसीडर कर रहा हूं, सेकंड नंबर y कंसीडर कर रहा हूं और थर्ड नंबर z कंसीडर कर रहा हूं। जनरली वर्ड प्रॉब्लम में जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही किसी वेरिएबल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पहले लेट द नंबर्स आर x, y and z रिस्पेक्टिवली, यानी स्टूडेंट फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है एंड थर्ड नंबर z है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 15, सम ऑफ द 3 नंबर इज 15, the 3 numbers are x, y, z। तो नाउ फर्स्ट नंबर क्या आएगा स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट नंबर, बाय फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, तो मैं इसमें लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस z विच इज इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन देखो, इफ द सेकंड नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर मैं स्टूडेंट आपको बोल रहा हूं कि सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो आप 2 में से 3 का आंसर माइनस करोगे या 3 में से 2 माइनस करोगे, यस 3 में से 2 माइनस करोगे, यानी फॉर्म के बाद का जो भी नंबर है वो पहले आता है। वैसे इसमें ये जो फॉर्म है इसके बाद क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी x प्लस z माइनस, इफ सेकंड नंबर इज सबट्रैक्टेड, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर से सेकंड नंबर सबट्रैक्ट करना है, y विच इज इक्वल टू कितना दिया है 5, तो इसको दैट इज करके मैं स्टूडेंट यहां पे लिख सकता हूं x माइनस वाई प्लस z विच इज इक्वल टू 5, ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 2। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, क्या है थर्ड कंडीशन, when third number is subtracted from के बाद का इक्वेशन
सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, यानी ट्वाइस एक्स प्लस सेकंड नंबर क्या है y, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर y, किसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम व्हेन थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, थर्ड नंबर यानी z विच इज इक्वल टू कितना दिया है 4, तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया है स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 3 लिख रहा हूं। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 3 इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो कंपेयर करने के बाद हियर यही पे लिख रहा हूं मैं, मुझे a1 की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, a1 की वैल्यू a1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 मिल रही है, b1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, c1 की वैल्यू भी 1 मिल रही है और d1 की वैल्यू 15 मिल रही है, d1 इक्वल टू 15, ठीक है। हियर a2 इक्वल टू कितना मिल रहा है, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू 1 एंड d2 इक्वल टू 5। उसके बाद a3 इक्वल टू 2, b3 इक्वल टू 1 एंड c3 इक्वल टू -1 एंड d3 इक्वल टू 4। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ d, तो d का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, वैल्यू पुट कर दो, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है 1 1 2, यही पे 1 1 2 1 1 2, b1 b2 b3 की वैल्यू 1 -1 1, c1 c2 c3 की वैल्यू 1 1 -1, ठीक है स्टूडेंट, 1 1 -1, और इसको सॉल्व कर लो, तो आएगा 1 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 1 इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये आएगा स्टूडेंट -1 -2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो देखो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1 -1 यानी 0 आ गया, -1 -2 -3 इंटू -1 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 3 1 जा 3, तो ये आ रहा है 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी स्टूडेंट d की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, d की वैल्यू मिल रही है मुझे 6, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ y, तो उसके पहले स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल अगर समझ में आया होगा तो मैं ये इस साइड का पोर्शन इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो डिटरमिनेंट ऑफ d हो गया, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ x, फॉर्मूला क्या है, अभी यहाँ पे d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और वैल्यू पुट कर दो इसकी, d1 d2 d3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 15 5 4, 15 5 एंड 4, b1 b2 b3 की वैल्यू 1 -1 1, c1 c2 c3 की वैल्यू 1 1 -1, सॉल्व कर लो इसको, 15 इंटू 1 -1 इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दो, -5 -4 प्लस 1 इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 5 प्लस 4, तो ये आएगा 1 -1 0, 15 इंटू 0 0, -5 -4 -9 इंटू -1 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, यानी स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ y, और इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, वैल्यू पुट कर लो, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है 1 1 2, d1 d2 d3 की वैल्यू यहां पे लिखी है 15
5 4, C1 C2 C3 की वैल्यू 1 1 -1 और फिर इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो 1 इंटू, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अभी ये समझ में आया होगा आपको। 5 इंटू -1 -5 -4 -15 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, -1 -2 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 4 1 जा 4 -5 2 जा 10, तो -4 -5 -9 -1 -2 -3 प्लस 15 3 जा 45 और ये 4 -10 कितना होता है -6, तो इसको सॉल्व कर लो। -9 -6 -15 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 30, यानी डिटरमिनेंट ऑफ y भी हो गया स्टूडेंट। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ क्या है अभी, डिटरमिनेंट ऑफ z इक्वल टू फॉर्मूला a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ पे d1 d2 d3, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 1 2, b1 b2 b3 की वैल्यू 15 5 4, d1 सॉरी स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है, b1 b2 b3 की वैल्यू यहां से 1 -1 1, d1 d2 d3 की वैल्यू ये लिखनी है 15 5 और 4 और इसको फिर सॉल्व करना है। ये आएगा 1 इंटू -4 -5 -1 इंटू 4 -10 प्लस 15 इंटू 1 1 जा 1 प्लस 2, ये आ रहा है स्टूडेंट -9 4 -10 विच इज -6 और ये इंटू ये +6, 1 + 2 3 15 3 जा 45, तो -9 + 6 कितना आता है -3 + 45 विच इज 42, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ z की वैल्यू होगी। देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d, z इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। डिटरमिनेंट ऑफ x कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 18 और d की वैल्यू 6, तो ये 6 3 जा 18। डिटरमिनेंट ऑफ y कितना आ गया 30 अपॉन 6 यानी 5 और डिटरमिनेंट ऑफ z कितना आ गया 42 अपॉन 6 7 जा 42, तो देयरफॉर three numbers are x equal to 3, y equal to 5 and z equal to 7। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। इसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, ठीक है। इसको आप लिख लो। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल मैंने आज एक्सरसाइज जो है यस्टरडे के क्लास में और आज जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी ग्रामर्स रूल की, दैट इज 4.3, ठीक है। उसमें से स्टार्टिंग के 2 ही एग्जाम्पल पढ़ने थे और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया, बाकी के नहीं पढ़ने हैं। उसके बेसिस पे ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और ग्रुप में भेजना है। मैक्सिमम स्टूडेंट के मुझे होमवर्क सॉल्व करके ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है जिनके मुझे होमवर्क अभी तक नहीं दिखे। मैं सभी स्टूडेंट के जिन स्टूडेंट ने होमवर्क मुझे अभी तक भेजे हैं, मैं सभी स्टूडेंट के वो टिक कर रहा हूँ कि मुझे इस स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा है, ठीक है। जिन स्टूडेंट के होमवर्क मुझे नहीं मिले, जब मैं ऑनलाइन में क्लास दूंगा तब मैं उनके नाम भी बता दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप मुझे पूछो। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर आप वो होमवर्क सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। ये होमवर्क कंप्लीट करके आप ग्रुप में भेज लो, ठीक है। आज का क्लास में एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।